अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीर अफजी शान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल जारी है क्योंकि बांग्लादेश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है पॉलिटिकली देखा जाए तो, लेकिन उसकी वजह से स्पोर्ट्स भी मुतासिर हो रही है क्योंकि अगला हमारा जो पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस थे बांग्लादेश के साथ, तो सवाल ये है कि इन तमाम जो मसाइल हैं इनके गुजरने के बाद क्या बांग्लादेश टीम पाकिस्तान का दौरा कर सकेगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों के मुतालिक ये भी बात हो रही है कि वो फिल वक्त उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। इसके अलावा मज़ीद बहुत सारी चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं। PCB की जानिब से बहुत ज़बरदस्त फ़ैसले भी सामने आ रहे हैं, डोमेस्टिक स्केड्यूल से लेकर तमाम मुख्तलिफ चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं, तो उनके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है सेट पर नाज़रीन आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? मेरा बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो बांग्लादेश की तरफ भी आते हैं, लेकिन एक और बहुत अहम चीज़ ये है कि डोमेस्टिक स्केड्यूल सामने आया है और बहुत ही ज़बरदस्त और एक स्केलें के जिस पे मेहनत हुई है, पता चल रहा है कि कितना काम हुआ है इसके ऊपर। एक स्केड्यूल सामने आया और हाफिज़ साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, मैचेस पर मैचेस और उसके बाद तारीख और तमाम चीज़ें सामने आए मेरे, तो क्या हाफिज़ साहब राय है आपकी? देखिए, मेरी बात यह है कि ये कल इसका सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता ये है कि जैसे आपने कहा कि बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल लोग इसको कह रहे हैं कि खासा ज़बरदस्त है, जैसा कि आपने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया, ठीक है। जब आप गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आप 100 पे पहुंचते हैं, फिर 1000 200 300 400 500 1000 10,000 लाख पे पहुंचते हैं, यार बड़ा काम है, रिगरस है ना। हाँ, कि आप इतने लाख पे पहुंच गए, 2 लाख पे पहुंच गए, तो लगता है इसको बहुत ज़्यादा। अब ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके ऊपर भी पाकिस्तान में लोग उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं कि चेयरमैन साहब आ गए, उन्होंने ये कर दिया। अब इसमें वक़ार यूनुस साहब आ गए, तो वक़ार यूनुस साहब की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस पर हमने कल भी थोड़ा सा जिक्र किया था, कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो बुनियादी तौर पर तो वो नकाब कुशाई थी उनकी, तकरीब रूनुमाई आप उसको कह लें, क्योंकि बहसीत एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स के इश्तहार जारी हुआ है और उस पर 19 तारीख तक आप भी अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ख़वातीन अगर अप्लाई करेंगी तो उनको हम हौसला अफ़ज़ा बात होगी इसके लिए। अच्छा, तो कोई भी देखिए वो जो उन्होंने लिखे हुए हैं कि अगर किसी ने ये किया ये किया ये किया, तो वो कहने के अगर ख़वातीन अप्लाई, तो अप्लाई करने में तो लाजिम तो नहीं है कि बंदा उस सारी कैटेगरीज में आता हो, कर दें जी आप अप्लाई, तो कोई भी शो के बाद फिर यही काम करता है। अब देखना ये है कि अब वो उन्होंने इश्तहार जारी किया जिस पर 19 तारीख तक आप उसमें दरख्वास्त जमा करा सकती हैं। अब उस पोस्ट के लिए जिसके इश्तहार जारी हुआ है उसके लिए जो बंदा उन्होंने रखना था वो तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया, तो वो इश्तहार बेमानी हो गया, ठीक है जी। वो इश्तहार जो है वो बेमानी हो जाता है क्योंकि उस इश्तहार की कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि आपने जो हायरिंग करनी थी वो तो कर ली है। अब जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें चैम्पियंस कप जो है और जो शेड्यूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया पूरा अपना डोमेस्टिक का फर्स्ट क्लास सीज़न, एक तरफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साहब बैठे हुए थे, एक तरफ पाकिस्तान के साबिक कप्तान वक़ार यूनुस साहब बैठे हुए थे और जो मिडल स्टंप थी वो मोहसिन नकवी साहब थे, बिल्कुल। तो अब इन तीनों में से किसी ने वो डिज़ाइन नहीं किया, जो सबसे बुनियादी सवाल है। देखें, जो प्रोजेक्ट जिसका होता है, जिसने डिज़ाइन किया होता है, बिलखुसूस इस केस में अब लाजिम नहीं है कि अब आपने एक सड़क बनाई है और सड़क तो आपकी बन गई, आपने जहाँ पे उसका फीता काट दिया तो आपने इफ्तिताह कर दिया। ये किसी भी तरक्याती मंसूबे का, किसी बिल्डिंग का फीता काटना और डोमेस्टिक सीज़न को अनाउंस करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब एक सियासी सोच ये है कि चूंकि एक चीज़ बन गई है, स्टाफ ने बना दिया, बॉस ने आगे उसका फीता काट दिया, इफ्तिताह हो गया। डोमेस्टिक सीज़न का इफ्तिताह ऐसे नहीं होता है। डोमेस्टिक सीज़न के बारे में लोग आपसे सवालात करते हैं और वो जो मुताल्लिका लोग हैं, अगर वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे हैं जिन्होंने ये डिज़ाइन किया पूरे का पूरा डोमेस्टिक सीज़न, तो वो तो जवाब ही नहीं दे सकते। और कल ये हुआ है कि उस सीज़न के बारे में किसी से भी जवाब जो है, अगर आप किसी से सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब किसी के पास नहीं था मुनासिब अंदाज में। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस डोमेस्टिक सीज़न को डिज़ाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। कल अभी ये बात हम कर रहे थे, पाकिस्तान के साबिक कप्तान है सलमान भट्ट साहब, उन्होंने इसके ऊपर तफसीली भी गुफ्तगू की है। अब आप देखें कि यकम सितंबर से 29 सितंबर तक एक इसका यानी कि यकम सितंबर से शुरू होना है। कब से शुरू होना है? 1 सितंबर से, यकम सितंबर से। और इसका इख्तिताम कब होना है? 5 अगस्त को अगले साल। वाह। सितंबर से शुरू होना है और 5 अगस्त को अगले साल शुरू होना, ख़त्म होना है। 5 अगस्त के बाद यकम सितंबर को फिर अगला सीज़न शुरू होना है।
समझ तो यही आती है ना कि चूंकि अगले साल भी तो फर्स्ट क्लास सीजन होना है ना, ये तो नहीं है कि कितनी देखें आप मेहनत है खिलाड़ियों की और एक लंबे अरसे तक आप उन्हें खेल का एंगेज रखेंगे। ठीक है, अब ये आपके खिलाड़ी अगर पूरा साल, अब इतने दिनों में आप इतने मैचेस, जो आपने नंबर ऑफ मैचेस रख लिए हैं, क्या आपने ये देखा है कि इन मैचेस में वो जो ग्राउंड है, क्या वो वर्कलोड इतना, मैंने आप खिलाड़ियों के जो वर्कलोड की बात करते हैं, क्या वो जो पिचेस हैं वो इतना वर्कलोड ले सकती हैं? पाकिस्तान में अगर पिचेस कहीं ना कहीं ख़राब होती हैं, उसकी वजह ये है, ये जो हमारे टेस्ट सेंटर्स हैं ओवर यूज होता है इनका, ओवर गैर ज़रूरी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर फ़र्क आता है। क्यूरेटर लेकर तो आए हैं वो, इसीलिए तो लाए हैं। क्यूरेटर ने मशीन में डाल के तो पिच बाहर नहीं निकाल देनी। फिर भी देखें ना आप इतनी एफर्ट हो रही है। देखें, क्यूरेटर तो अकेला एक है ना, सारा स्टाफ तो सारे स्टेशंस के ऊपर पाकिस्तान का ही है ना। देखें, पिच बनाने का उसको पिच एक जानदार चीज है, जानदार है, वो गैर जानदार नहीं है। जाहिर है ड्रॉप इन पिच तो है नहीं। उसकी रिकवरी का एक प्रोसेस है ना, एक अमल है। अगर वो टूटेगी तो उसने बनने में टाइम लगना है ना, उसके लिए पानी की, धूप की, सब चीज़ों की ज़रूरत है, वक्त दरकार है। मतलब आपको कोई जख्म लगता है, उसकी हीलिंग प्रोसेस है ना, बिल्कुल ऐसे ही, उसको वक्त लगता है। तो पिच भी इसी तरह से है, वो घास है, वो जानदार है, उसको धूप की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, तो आपने आराम की ज़रूरत है सबसे बढ़ के। तो क्या आपने ये देखा है कि आपके पास इतने पिचेस, क्या आपके पिचेस जो हैं वो इस दौरान रहेंगी? अब जब आपका सीज़न शुरू होता है यकम सितंबर से वो ख़त्म होता है 5 अगस्त तक, पूरा साल, तो इसका मतलब है कि 3 हफ्ते की इस दौरान जो है वो आपको वक्त होगा और आपका दोबारा सीज़न शुरू हो जाएगा। अब यकम से 29 सितंबर तक एक टूर्नामेंट है, उसके बाद आप आ जाएं जो 3 तक 15 अक्टूबर, ये दूसरा टूर्नामेंट है, यानी कि 29 से ख़त्म होगा तो 3 सितंबर से अगला शुरू हो जाएगा, वो ख़त्म होगा 15 अक्टूबर को, वो ख़त्म होगा 15 अक्टूबर को। ये कितने दिन की छुट्टी बनती है मोहतरमा इसमें? 29 से 3, ये आप अंदाज़ा लगा लें, ये ट्रैवलिंग ही बचेगी ना आपकी। अगला टूर्नामेंट शुरू होना है कौन सा अक्टूबर है? 3 अक्टूबर से, वो जाना है 15 अक्टूबर तक। ठीक है जी। तीसरा टूर्नामेंट शुरू होना है 20 अक्टूबर को, इसमें 5 दिन बचते हैं। अब ये टोटल हो गई 8 दिन की छुट्टी, ये भी सारी की सारी ट्रैवलिंग में, एक जगह से दूसरी जगह, जो भी 8 दिन। तीसरा टूर्नामेंट इसके बाद शुरू होना है 20 अक्टूबर को, यानी कि 15 को ख़त्म होगा तो तीसरा शुरू हो जाएगा 20 को, वो चलना है 18 दिसंबर तक। 20 अक्टूबर से 18 दिसंबर तक, जब 18 दिसंबर को ख़त्म होगा तो उसके बाद इसमें कुछ दिन बाकी हैं कि 21 आगे शुरू होगा 21 जनवरी को दोबारा। नहीं, 18 को ख़त्म होगा, 21 दिसंबर से शुरू होगा नया। क्या बात है। 18 को ख़त्म होगा, 21 से शुरू होगा चैंपियंस T20 कप, 21 दिसंबर से। क्या बात। वो ख़त्म होगा 2 जनवरी को। अगला टूर्नामेंट 6 जनवरी को शुरू होना है, 2 को ख़त्म होके 6 को अगला टूर्नामेंट शुरू हो जाना है, और फिर अगले महीने PSL भी आना है आपका, और वही आगे आ रही है, और वो चलना है 7 मार्च तक। कब जी? 6 जनवरी से लेकर 7 मार्च तक। उसके बाद आप आगे चले जाएं, 7 मार्च को जो टूर्नामेंट खत्म होगा, 13 को एक और अगला टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, वो चलेगा 21 मार्च तक। ठीक है, इस दौरान आपकी आ जाएगी इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग। 10 अप्रैल को ये शुरू होगी, और ये तो खैर एक और टूर्नामेंट है ना, 25 मई तक चलेगी। जब ये 25 मई तक PSL चलेगी तो 28 मई से 5 अगस्त तक आपकी एक और टूर्नामेंट शुरू होना है, 28। अब ये सबसे जो अहम चीज़ है इस सारे सीज़न में, अब ये जो कोई बहुत ही ज़हनी तौर पर मजबूत, बासलाहियत, जिनके पास बहुत ही अल्लाह ने उनको अकल दी है और वो उसका इस्तेमाल यहाँ पे नज़र आ रहा है, 28 मई से 5 अगस्त तक 5 टीमें, 21 मैचेस हैं, ये चैम्पियंस फर्स्ट क्लास कप खेलेंगी 28 मई से 5 अगस्त तक। अब ये 5 अगस्त को टूर्नामेंट ख़त्म होना है। अब इस दौरान में आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, ये भी ज़हन में रखें, PSL भी है, PSL भी आ गई है। ये जो 28, ये जो पहले वाले टूर्नामेंट है ना, इनको एक्सप्लेन करने के लिए उस टेक्नोक्रेट का होना ज़रूरी था जिसने इसको डिज़ाइन किया, जो लोगों को जवाब दे सके कि भाईजान आप इसको रख रहे हैं, इसमें ऑफ सीज़न कहाँ है? अगर आपने किसी खिलाड़ी को कोई उसकी खामी है, उसने उसके ऊपर काम करना है, तो क्या वो 3 दिन में होगा जो आपकी 3-3, 4-4 दिन की छुट्टियां हैं? अगर कोई अनफिट हो गया है खिलाड़ी, एक सीज़न आपने उसको ये खिला दिया है, इसमें उसकी वर्कलोड कहाँ पे है? बिल्कुल सही बात है। 3-3 दिन के से तो वर्कलोड मैनेज नहीं होता ना। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो आखिरी सीज़न का जो आखिरी टूर्नामेंट है,
ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। वैसे तो पूरे का पूरा सीजन ही सवालिया निशान है मैनेजमेंट के एतबार से, पूरे का पूरा सीजन ही है। 28 मई से 5 अगस्त तक ये है 4 रोजा टूर्नामेंट, 4 डे टूर्नामेंट। 28 मई से 5 अगस्त तक मुल्क में गर्मी की सूरत हाल क्या होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। मई, जून, जुलाई। अब जून जुलाई में आप 4 रोजा टूर्नामेंट करवाएंगे। आपको कुछ समझ आया कि ये 4 रोजा टूर्नामेंट मुल्क के किन हिस्सों में होगा? और इतनी गर्मी में जब 80-80, 90-90 ओवर एक दिन खिलाड़ी ग्राउंड में रहेंगे, तो आपको लगता है कि क्या वो उनके साथ ये ज्यादती नहीं है? हाफिज साहब, वो यही है ना कि कुकर बस चला दिया, बंद डाल दें बीच में, तो डाल दें उसके बीच में, बाहर निकलेगा तो पक्का हो। अब ये वो सवालात हैं जो बुनियादी तौर पर अगर किसी ने इसको डिटेल इसकी पढ़ी हो, इसको समझने के लिए, अब जो उन्होंने पाकिस्तान, अब आ जाए इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज थी ना, बदकिस्मती ये है कि ये जिस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, सबसे पहला जो इसकी वायलेशन हुई वो ये हुई कि चेयरमैन साहब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होना चाहिए था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको होना चाहिए था जिसने ये सीजन डिजाइन किया था। सब चेयरमैन साहब की तो इतनी सपोर्ट थी कि वकार यूनुस साहब से अगर सवाल हो रहा है तो उनका जवाब मुकम्मल होते ही चेयरमैन साहब भी उसमें अपनी इनपुट दे रहे हैं। चेयरमैन साहब का कोई लेना देना ही नहीं है। वकार यूनुस साहब एक काम के लिए आए हैं, वो अपने काम के जिम्मेदार हैं, उसका जवाब उन्होंने देना। मसला क्या है? मसला ये है कि अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं ताकत में हूँ, तो मैं कहता हूँ सारे के सारे जो है ना वो इसकी तारीफ़ और इसकी तारीफ़ शुरू कर दें, कोई उसके बारे में कोई दूसरी बात ना सुने। और ये पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है। अब ये इन्होंने काफ़ी सारी ना लंबी प्रेस रिलीज़ है जिसमें यहाँ काफ़ी मतलब आपको कुछ 10 की मरतबा ना 15 मरतबा आपको अपने वो पढ़ने के लिए ना मोबाइल के ऊपर, तो इतना बंदा गया थल्ले जाके की। और जो असल में कार्रवाई होती है वो सबसे नीचे होती है, क्योंकि ये जो उन्होंने शेड्यूल अनाउंस किया ना, ये चेयरमैन साहब का जो बयान है उससे पहले काफ़ी नीचे जाके है। तो अगर किसी ने मोबाइल पे उसको खोल के पढ़ना होगा यार क्या है ये, रूटीन की चीज़ नहीं चले जाए। अब ये चंद दिन पहले हम कह रहे थे कि प्रेस रिलीज़ में भी खबर होती है, ये वो है प्रेस रिलीज़, और इसमें खबर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद से दी है, नंबर ऑफ़ मैचेस दे दिए हैं। सो बुनियादी तौर पर ये नंबर्स के एतबार से ठीक है, लेकिन इसमें अगर कोई क्रिकेटिंग सेंस है तो आप दावत दे दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनरल मैनेजर डोमेस्टिक को, या जो डोमेस्टिक के अफेयर्स हैं चलाते हैं पाकिस्तान में, उनको आप दावत दें, वो आएँ यहाँ पे लोगों को बताएं। आप दावत दें। एक और चीज़ हम इसमें मिस आप कर रहे उनको हैं। दावत दें पहले कि हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आप आएँ और ये लोगों को बताएं। हम इसमें एक और चीज़ मिस कर रहे हैं कि बांग्लादेश का टेस्ट भी इसी दौरान है। मेरा भी ये सारी क्रिकेट जो आपकी इंटरनेशनल एक्टिविटी है ना, जो आपने अपने मुल्क में खेलने हैं, वो सारे इस दौरान है। और अगर आप देख लें कि अगर जब आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है मुल्क में, कदाफी स्टेडियम में अगर मैचेस हैं तो इसके साथ है दूसरा फर्स्ट क्लास ग्राउंड LCCA का, तो वो तो बंद होगा बिल्कुल। इसी तरीके से आप कराची में चले जाएंगे, जब वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, तो रावलपिंडी में जो हो रही है वहां पर जब इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई तो आपका टेस्ट सेंटर जो है, जहां पे अगर आपने फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने जो भी खेलना है वो तो नहीं होगा ना। तो इंटरनेशनल मैचेस के लिए जो आपके टेस्ट सेंटर्स हैं, आपने उनके स्क्वायर को भी तो महफूज रखना है ना, कि क्या ये जब इंटरनेशनल क्रिकेट यहां पर होगी तो उस इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ये स्क्वायर उतना महफूज होगा, अच्छा होगा, रिस्पॉन्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब आने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं, क्योंकि उनको ये इल्म नहीं है, बहरहाल माजरत के साथ, कि ये जो हुआ है ना, उनके ख्याल में ये बड़ी शानदार चीज़ होगी, क्योंकि उनको नंबर्स दिखाए गए और ये जी हम इतने मैचेस, इतने हज़ार लोग, इतने पैसे बढ़ा दिए, इतने कर दिए, ये कर दिए। ये तो उस तौबा अल्लाह माफ़ करे कि एक गाड़ी अगर लाहौर से कराची जाती है ना, बाय रोड सफ़र करती है लाहौर से कराची, तो वो उसको भी वापस आने से पहले कुछ थोड़ा वक्त देते हैं कि यार इसने कुछ आना है तो इसको थोड़ा टाइम मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, गाड़ी गर्म हो जाती है, इंजन जो है वो आपके आराम की जरूरत है ना, तो 3 दिन का आराम है। पूरे टूर्नामेंट के अगले शहर में जाएं, पड़ाव डालें और वहाँ पे फिर क्रिकेट शुरू कर दें। और 4 दिन का जो टूर्नामेंट है ये जून, जुलाई, अगस्त में रखा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। और इन महीनों में अभी हम हैं अगस्त में है ना, ये जितनी बारिशें हो रही हैं पिछले कई दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें हैं, और अगर बारिशें होंगी मैच नहीं होंगे,
बिल्कुल ऐसे मुतासर होंगे ना जी। उसके बाद आगे सख्त सर्दी का मौसम भी आना है। खैर इस पर बात करते हैं हाफिज साहब, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी कुछ ही कह लें कि वक्त रह गया कि टेस्ट की बात हमने करनी थी और टेस्ट होना था, और उसके बारे में गुफ्तगू जो है वो स्टिल जारी है। अभी तक कोई ऐसी अपडेट आई नहीं है कि बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ होंगी या नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त है, शेख हसीना के जाने के बाद शकीबुल हसन भी मंजर-ए-आम से गायब हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में इस कह लें कि रायट्स वाले तमाम मंजर में पॉसिबल है कि स्पोर्ट्स इफेक्ट नहीं होगा और पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ होंगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक ये है कि अगर तो पाकिस्तान ने ट्रैवल करना होता बांग्लादेश तो सूरत हाल हालात मुख्तलिफ होते। अब बांग्लादेश ने आना है पाकिस्तान खेलने के लिए, और जो शेड्यूल था वो ये था कि 17 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना था। बिल्कुल। और आज के दिन के बाद अभी उस शेड्यूल के मुताबिक दिन काफ़ी बचे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट को ये एक पेशकश ज़रूर की है कि अगर आप अपनी टीम को पहले भेजना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप उनको भेज सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर सियासी हालात हैं, मुजाहरे जिस तरीके से हो रहे हैं, हुकूमती सतह पर तब्दीली आ रही है और लोग सड़कों पर हैं, मतलब हालात वहाँ पर मामूल के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, तो ज़िंदगी उनकी मुतासर हुई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें यह कहा कि आप अपनी टीम को जल्द पाकिस्तान भिजवा दें, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेशन मेरा ख्याल है 1-2 रोज़ कबल उनका जो था वो हो नहीं पाया था। ट्रेनिंग उन्होंने करना थी, पाकिस्तान आने के लिए जो तैयारियाँ उन्होंने करनी थी, जैसे हमने कहीं जाना होता है तो ट्रेनिंग कैंप लगता है, तो उनका जो ट्रेनिंग कैंप था वो ट्रेनिंग हो नहीं पाई। तो इस हवाले से अगर पाकिस्तान ने जाना होता तो हालात कुछ और होते, फिर ये हम कह सकते थे, ये ज़ेरे गौर होती कि ट्रैवल हो या ना हो, सीरीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन चूंकि उन्होंने ट्रैवल करना है पाकिस्तान की तरफ, तो वो निस्बतन आसान है, बजाय इसके कि अगर उनके पास वहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ ज़रा उतनी नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सारे के सारे रुके हुए हैं ना, उनके मामूल की ज़िंदगी मुतासर है, निज़ाम दरम भरम है। तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ये पेशकश कर दिया कि आप अपनी टीम को पहले पाकिस्तान भिजवा दें और वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर लें। पाकिस्तान के पास हालात बिल्कुल ऐसे नहीं है, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक यहाँ पर चल रही है। हाँ। तो ये ज़रूर है, चूँकि जिन खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया है जैसे शकीबुल हसन, तो ख़ासा इन्फ्लुएंस था जो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम है ना, उनमें भी सियासी तौर पर, क्योंकि मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप से पहले जो 2023 का वर्ल्ड कप था, इनकी सिलेक्शन के ऊपर कुछ मामलात हुए थे और मेरा ख्याल है शायद तमीम इकबाल प्राइम मिनिस्टर साहबा के पास पहुंच गए थे। बिल्कुल ऐसे और ये उनकी बराह रास्त कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के थे राब्ते अपनी हुकूमत के साथ, और वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ होती थी। लेकिन बहरहाल अब सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो महफूज रहें, और जो बिलखुसूस उनके क्रिकेटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान खेलने के लिए आना है, और अगर वो वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फ़ैसला बहरहाल दुरुस्त है। इन्होंने उनको जो पेशकश की है कि आप आएँ और यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कर लें। सो ये सीरीज़ जो आपका एक ख़दशा है कि हो पाती है या नहीं हो पाती, मेरा ख्याल है इसके इम्कानात हैं कि सीरीज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज़ है ये शेड्यूल मामूल के मुताबिक हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप पहले ही उनको दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएँ और ट्रेनिंग करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इस परेशान कुन सूरत हाल में हाफिज साहब ऐसे भी फोकस भी नहीं होता है आपका अपनी खेल की तरफ। फ़र्क पड़ता नहीं, देखिए आप एक मुल्क से जुड़े हुए हैं और आपके मुल्क में अगर कहीं ना कहीं इस तरह के हालात होते हैं, हालात मामूल पर नहीं होते हैं, लोग सड़कों पर हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, सारी दुनिया में आपके मुल्क के बारे में बात हो रही है, तो तवज्जो तकसीम होती है इंसानों को, और वो जिस हालात से निकल कर वहाँ से पाकिस्तान में खेलने के लिए आएंगे तो हर वक्त उनको एक धचका तो रहेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी अगर अपने बोर्ड से रिक्वेस्ट करें कि हम अभी उस जहनी तौर पर उस हालत में नहीं हैं कि हम वहाँ जाएं और उसी तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ क्रिकेट खेल सकें, तो हमें ज़रा आराम की ज़रूरत है। तो ये एक और पहलू हो जाएगा, क्योंकि जो वहाँ पर हालात इस वक्त हैं वो किसी के काबू में नहीं है, या किसी उनकी फैमिलीज भी तो वहीं पर है। सारी चीज़ें ये इसीलिए तो है कि इसीलिए कि अगर खिलाड़ी ये कहते हैं कि हमारे लिए ज़रा हालात, हम ज़हनी तौर पर उतने मुतमईन या पुरसुकून नहीं है कि हम क्रिकेट से खेल सकें यकसुई के साथ, तवज्जो के साथ, तो ये हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ठहरने को तरजीह दें, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को ट्रैवल कर लें, पाकिस्तान के आ जाएं सीरीज़ में, पाकिस्तान के आ जाएं, अपनी फैमिलीज़ के साथ ही आ जाएं। लेकिन फिर भी आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, सारे लोग तो वहीं पे होंगे ना। आप तो सिर्फ अपनी बीवी बच्चों को ला सकते हैं, बाकी सारी चीज़ आपके सारे के सारे ख़ानदान के लोग वहीं पर होंगे। सो ये एक पहलू ज़रूर है। अब देखना ये है कि वो किस तरीके से उसको सोचते हैं, हालात को मामूल पर आने में कितने दिन लगते हैं। आज मेरा ख्याल है 6-7 तारीख है और
10 दिन तो उनके शेड्यूल जो पाकिस्तान में आमद थी उसमें बाकी हैं। अगले 4-5 दिन में अगर कुछ हालात बेहतर होते हैं, वैसे इतनी आसानी से होता नहीं है, जब इतनी बड़ी सतह पर तब्दीली आ जाए तो उसको कुछ वक्त लग जाता है, 2-3-4 हफ्ते भी लग जाते हैं, हो सकता है ज़्यादा। अल्लाह करे कि जल्द ठीक हो जाए, उनकी ज़िंदगी मामूल पर आए और वो जितने भी शहरी हैं बांग्लादेश में वो अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस लौटें। और उन क्रिकेटर्स के लिए स्पेशली हमारी दुआएं हैं कि ये महफूज रहें अपने अहल खाना के साथ, और अगर वो पाकिस्तान अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आना चाहेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें एंटरटेन करेगा। सो बहुत ज़्यादा इस हवाले से कि अगर वो ट्रैवल करना चाहें पाकिस्तान इस सीरीज़ के लिए अपनी फैमिली के साथ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ऑफ़र कर देनी चाहिए कि अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आना चाहते हैं तो हम आपकी देखभाल यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल करनी चाहिए। और आई थिंक कि अगर फैमिली पर्सनल जो एक फैमिली आपकी उनके अलावा भी अगर कुछ आपके बीवी बच्चे अगर आपके साथ आना चाहते हैं, हाँ, ये बात के अलावा भी जो भी लोग आना चाहते हैं, पाकिस्तान इज ऑलवेज गुड इन द हॉस्पिटैलिटी एंड एवरीथिंग। तो पाकिस्तान को इस चीज़ में उनको सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें बुलाना चाहिए, क्योंकि अगला हमारा उनके साथ एक सीरीज़ का सिलसिला जारी हो जाएगा। हाफिज़ साहब, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। किसी भी जगह पर जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो हर जगह पर अफेक्ट होती है, माइंड्स पर अफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी दुआएं हैं कि जल्दी ये तमाम सूरत हाल जो है बेहतर हो जाए। कमिंग बैक टू द PSL, क्योंकि जिस तरह से हम भी सारा स्केड्यूल डिसाइड कर रहे थे और इसके बाद हमने बात की कि पाकिस्तान में PSL भी होना है। हाफिज़ साहब, कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि शायद PSL का जो वेन्यू है वो चेंज हो जाए, पाकिस्तान में ना हो और UAE में शिफ्ट हो जाए। और पता नहीं इसके अंदर तमाम लोग आने के लिए एग्री होंगे या नहीं, क्योंकि अभी इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो उसने तो कह दिया कि शायद वो PSL 10 में अपनी शमूलियत ना दें। इसी के साथ साथ फ्रेंचाइजेस का भी कहना था कि वो भी चाहते हैं कि PCB PSL को मत डील करे, उनको एक अलग बोर्ड चाहिए जो PSL को डील करे। PSL का PCB से कोई ताल्लुक नहीं है, फ्रेंचाइजेस का कहना है। क्या हाफिज़ साहब आप समझते हैं कि PCB से हटकर PSL जैसी बड़ी लीग पाकिस्तान में ज़्यादा स्मूथली चल सकती है? देखें, वो एक इंतज़ामी फ़ैसला है। 2-3 हिस्से हैं आपके सवाल के, एक यहीं से शुरू कर लेते हैं जहाँ से आखिर से शुरू करते हैं। ये एक इंतज़ामी फ़ैसला है कि क्या PSL के इंतज़ामात के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाए, और ये शुरू दिन से है। एक उनकी गवर्निंग काउंसिल है, लेकिन वो जब चेयरमैन का दिल करता है वो बुला लेते हैं, कोई भी चेयरमैन उसकी मीटिंग बुला लेते हैं, वो भी रूटीन में होती नहीं है। मतलब जितनी उसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, वो 1.25 महीना की टूर्नामेंट होता है, उसमें PSL के लोग नज़र आते हैं, बाकी वो सारा पाकिस्तान क्रिकेट का काम करते रहते हैं। तो उनका ये मानना है कि इसको एक अलग इदारे के तौर पर बनाया जाए, इसका अलग स्टाफ हो जो कि सारा साल इसके लिए काम करता रहे। अभी तक तो जो हालात हैं वो तो बड़े मतलब पतले से हालात हैं उनके, जिस तरीके से वो PSL को डील करते हैं। फ्रेंचाइजेज़ का ये कहना कि ये बिल्कुल अलग, उनका जायज़ मुतालबा है, और ये अब से नहीं है, ये जब शुरू हुई थी उस वक्त ही शुरू हो गया था। इसको एक क्या लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल हुआ था, मेरे जहन से निकल गया, इसको बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड से अलग कर दिया जाए। इसके तमाम ऑपरेशंस जो हैं, इसका दफ्तर जो है, इसका स्टाफ जो है, उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो एक आज़ाद इदारे के तौर पर चलेंगे। वो आज तक हुआ नहीं है। अगला सीज़न है 10वां। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला करना है कि क्या उन्होंने ऐसे ही इन मामलात को चलाना है, या फिर PSL के कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में चलाने के लिए उन्हें एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारे के तौर पर चलाना है, अलग करना है या नहीं करना है। दूसरी आ गई वेन्यूज़ की बात। 2000 जो अगला सीज़न है 2025 का, उसमें एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL के मामले में ये रहना है चैलेंज के IPL के साथ, इनकी एक तरफ IPL हो रही होगी, दूसरी तरफ PSL के मैचेस हो रहे होंगे। दूसरा ये है, क्योंकि अभी तक ये था कि शायद दोनों साथ साथ चल रही होंगी, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से हमारा जो रूटीन विंडो है PSL का वो मुतासर हुआ है। तीसरा ये है कि जैसे UAE की बात है, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था गुज़िश्ता बरस से कि इसी बरस से कि आइंदा बरस 2025 में होने वाली PSL के जो मैचेस हैं, कुछ मैचेस प्ले ऑफ या फाइनल तक ये उसको इंग्लैंड में लेकर जाना चाह रहे थे कि वहाँ पर करवाएं। तो ECB ने उस हवाले से कहा कि हम उनके वेन्यूज़ अवेलेबल नहीं है, दस्तियाब नहीं है, तो वो नहीं इसको होस्ट कर सकते हैं। तो अब फिर ये उसके मुतबादल के तौर पर ये सोच है कि हम इसके जो बाकी मानदा मैचेस हैं वो UAE लगा लें। इसमें कहीं ना कहीं जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो तकसीम है इस मामले में भी कि हमें मैचेस वहाँ पर लेकर जाने चाहिए या नहीं लेकर जाने चाहिए। कुछ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें मार्केट जो है वो कैप्चर करनी चाहिए। ये तो कुछ अमेरिका में भी करवाने के सोचते हैं कि अमेरिका में चले जाएँ मैचेस और वहाँ पर जो है उस मार्केट को कैप्चर किया जाए, वहाँ से जो स्पॉन्सर्स को इंगेज किया जाए। स्पॉन्सर्स के अलावा वैसे वहाँ पर कौन मैचेस देखने आएगा PSL? देखिए, ये वर्ल्ड कप में वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड नजर नहीं आया सिवाय इंडिया। USA में कम है, USA में कम है, लेकिन ये एक बिजनेस मॉडल के तौर पर देखते हैं
कि अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो शायद जो वहाँ का स्पॉन्सर है उसको अट्रैक्ट कर लिया जाए और उसको जो माइलेज है वो तो मिलनी है उससे, ब्रॉडकास्ट से, आपके जो टेलीविज़न पर मैच है। एक ख्याल ये है कि वहाँ पर लिया जाए। एक ख्याल ये यूके भी इसीलिए लेकर जा रहे थे कि कुछ और फ्लेवर ऐड किया जाए। अब अगर यूके नहीं हो रहे हैं, इंग्लैंड में नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये कहेंगे कि यूएई में कर लें, दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात के स्टेडियम्स में। अब इस मामले में कि अपने मैचेस पीएसएल के और किसी जगह पर करवाने के मामले में जो फ्रेंचाइज मालकान है उनकी सोच मुख्तलिफ है। बाज़ लोग ये समझते हैं नहीं जाने चाहिए, 6 लोग हैं उनमें से ना 6 फ्रेंचाइज मालकान हैं, कुछ के ख्याल में होने चाहिए, कुछ के ख्याल में नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुनियादी तौर पर इस पर क्लैरिटी देनी चाहिए कि ये क्यों है, इसके जाने के क्या फ़वाइद हैं और इसके पाकिस्तान में होने के क्या नुकसान आते हैं। अगर ये जाती है पीएसएल के कुछ मैचेस हम किसी और मुल्क में ले जाते हैं तो उसके नुकसान क्या हैं, और पीएसएल के मैचेस अगर हम यहीं पर करवाते हैं तो उसके क्या फ़वाइद क्या हैं, तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर एक आध दिन में अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। आपने अभी साहब अभी आप जैसे बात कर रहे थे, मेरे जहन में ऐसे एक मासूमाना सा सवाल आ गया। आप देखिए एक पीएसएल है, उसमें मुख्तलिफ टीम्स हैं और मुख्तलिफ उसके अंदर लोग मौजूद हैं जिनकी फ्रेंचाइजेज़ हैं, और हर किसी की अपनी सोच है, अपना अंदाज़ है। गो के जो मैं बात करने जा रही हूँ उसका कोई मवाजना उस चीज़ से नहीं है, लेकिन फिर भी एक सोच की बात कर रही हूँ। सिलेक्टर्स अगर इतने सारे होंगे, 5 से 6 सिलेक्टर्स होंगे, उनकी भी एक अपनी सोच होगी, एक अपनी पसंद होगी, एक अपनी नापसंद होगी। एट द एंड पीसीबी को ये डिसाइड करना है कि सही चीज़ क्या है, गलत क्या है, उनको एक पाथवे बताना है। आप सब एक इंडिपेंडेंट होने के बावजूद आप एक पेज पर नहीं आ रहे हैं। सेम हाउ अगर हम सिलेक्टर्स की बात करें तो वो एक पेज पर कैसे आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सिलेक्टिंग द टीम? बहुत मुश्किल सूरत हाल। आ सकते हैं सिलेक्टर्स। देखें, जब आप 5 लोगों की सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं ना, हाँ। 5 लोगों की, जो बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा होता है वो 1-2 खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा होता है, 1-2 कन्विंस होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी होते हैं। लेकिन जब आप 5 लोगों की सिलेक्शन कमेटी होती है ना, उसमें आप डिबेट करते हैं, चूँकि आप इत्तफ़ाक़ राय से टीम मुंतखब करते हैं। उन 15-16 खिलाड़ियों में से 1-2 के ऊपर ज़्यादा बहस हो रही होती है। फिर वो उसके बारे में जो ये समझ रहा होता है कि फ़र्ज़ कर लें, वो कहते हैं कि बाबर को आराम करवा दिया जाए। 2 सेलेक्टर्स इसके ऊपर कहते हैं जी नहीं होना चाहिए, 3 कहते हैं आराम करवाना चाहिए। ठीक है, तो वो ये नहीं कहेंगे उस फौरी तौर पे या ठीक है तुसी 2 तो असी 3 ना, उसके ऊपर बहस मुबाहिसा होगा कि क्यों चाहते हैं। फिर उसके वो पॉइंट्स लिखेंगे, इस बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि आराम होना चाहिए, इस बुनियाद पर वो कहेंगे हम ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। अब जो कह रहे होंगे कि आराम करवाना चाहिए वो उसके मुतबादल के तौर पर ख्यालात पेश करेंगे कि जनाब ये खिलाड़ी हैं जो हमारी नज़र में हैं, जिनको हम मौक़े दे सकते हैं। बाबर बड़ी मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, इनको आराम करवा के हम इनको मौका देकर इनकी सलाहियतों को जान सकते हैं। इससे हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ आ जाएगी और इससे हमें इन खिलाड़ियों की सलाहियतों का भी पता चलेगा कि हम इनके ऊपर और कितना काम करने की ज़रूरत है। वो कहेंगे नहीं जी हमारे पास मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो उनके नहीं हक़ में होंगे, हमारे मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये फ़लाँ के मैच हैं, फ़लाँ के मैच हैं, फ़लाँ के मैच हैं, उसका खेलना ज़रूरी है, वो पाकिस्तान का कप्तान है। तो ये इसके ऊपर आप अपने आर्गूमेंट्स के साथ आते हैं। सिलेक्शन कमेटी में इख्तलाफ राय होता है, बाज़ औक़ात उसको ज़्यादा लोग जब किसी की हक़ में होते हैं तो यकीनी तौर पर वो उसी तरफ जाते हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर 5 लोगों की सिलेक्शन कमेटी में 1-2 खिलाड़ियों के ऊपर जो, तो फिर उसमें ये भी चला जाता है ना, अगर वो सेलेक्टर्स एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं फिर वो कहते हैं चलिए कैप्टन से पूछते हैं वो क्या चाहता है, फिर आप कोच से पूछते हैं कोच क्या चाहता है। तो आपके पास मुख्तलिफ ख़यालात आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग बात कर रहे हैं वो भी क्रिकेट के बारे में कर रहे हैं। तो ये अब बाज़ औक़ात अगर कोई ऐसी सिलेक्शन कमेटी हो जिसका कोई सरबराही ना हो, तो अगर 5-4 लोग आपस में बहस कर रहे हैं ना, तो 5वां चीफ भी है ना, तो कहते हैं यार आप छोड़ें, फिर चीफ साहब से पूछें वो क्या कहते हैं। चीफ कहेगा यार ठीक है, अगर ये 3 लोग इस पे कह रहे हैं तो मेरा भी ख्याल यही, हम इस मरतबा इसको मौका दे लेते हैं, अगली सीरीज़ में हम ये इसको रिव्यू कर लेंगे। तो ये उसके अमूमी तौर पर काम करने का अंदाज़ है। कायल हो भी जाते हैं, नहीं भी होते हैं, फिर उसमें चीफ का वोट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीफ साहब जिस तरफ कहेंगे वो कहेंगे चलें जी ठीक है। जब अगली मरतबा वो सिलेक्शन के लिए बैठेंगे वो फिर वही खिलाड़ी ले आएंगे।
तो ये इसका मामूल का तरीकाकार है। चले उम्मीद करते हैं कि अच्छे फैसले हों और एक अच्छी टीम जो है वो सिलेक्ट की जाए। मैं कुछ रोज़ पहले देख रही थी कि टेस्ट स्क्वाड की सिलेक्शन पर भी बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो स्क्वाड में कौन कौन शामिल होगा। हर किसी ने अपनी अपनी राय का इजहार किया और काफ़ी हद तक जो है वो एक कह लें कि कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू था। इसके ऊपर ही बात करते हैं। हाफिज़ साहब, एक दो कॉमेंट्स ले लेते हैं। मैं देख रही थी कि अमित असवाल का ये कहना है कि शकीबुल हसन के बारे में वो कनाडा में इस वक्त G20 लीग यानी कि ग्लोबल T20 लीग खेल रहे हैं। हाफिज़ साहब, मैं मतलब व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि अभी तो वो लीग खेल रहे हैं लेकिन मंजर आम से गायब होने का मकसद ये है कि उन्होंने वापस भी आना है और पाकिस्तान में आगे खेलना भी है। अभी तक जो सूरत हाल जा रही है, डेफिनेटली जितने भी लोग अपने मुल्क में मौजूद नहीं है उनकी वापसी के ऊपर भी सवालात तो ये है कि इन दिनों लीगें इतनी होती हैं ना कि किसी का पता ही नहीं चलता। सुबह मिलता है लाहौर में, अगले दिन जो है वो अगले दिन कनाडा पहुंचा होता है, तो बंदा हैरान परेशान होता है कि यार अभी तो ये कल इधर पे मुझे ग्राउंड में नज़र आया। ये पिछली मरतबा जब गए थे रिजवान जब खेलने के लिए गए ना, तो वो बड़ी लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया जी, इन्होंने एक खित्ते से निकले और दूसरे खित्ते में चले गए, 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने दूसरा जगह पर जाके मैच खेल लिया। तो इतनी लीग क्रिकेट हो रही है, इतनी लीग क्रिकेट हो रही है कि आपको बाज़ औक़ात ये आपके ज़हन में ही नहीं रहता। तो ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि क्या उसका नाम है कि अगर आपके जहन से बाज़ औक़ात नहीं आता, फ़र्ज़ कर लेना कि अब लोग हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंसेस के ऊपर जैसे बात कर रहे हैं, जैसे मेजर लीग हो रही है, ठीक है, उसकी कारकर्दगी भी वहाँ पर पाकिस्तान के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अमेरिका में शिफ्ट हो गए, वहाँ पर खेल रहे हैं, लोग उनको यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे। और टीवी पर बाज़ औक़ात उसका पुराना मैच भी देख ले करेंगे, याद है तो उसे खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से चूँकि शकीब उनके अहम खिलाड़ी हैं, तो हमने तो कहा कि आए 100 बिस्मिल्लाह पाकिस्तान में आए खेलने के लिए, अब सब लीग्स वाकई बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आई थिंक सो कि अगर आप इतनी ज़्यादा लीग्स खेलते हैं और फिर उसके बाद आपकी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट, आपकी जो जिम्मेदारियाँ पीसीबी की जानिब से हैं उनको भी आपको मद्देनजर रखना है। बाकी इसके ऊपर रुझान थोड़ा सा कम होना चाहिए। जैसे 100 लीग्स में उन्होंने अभी रेस्ट करवाया नसीम शाह को, अच्छा फैसला था, थोड़ा सा 4 लोगों को नहीं दिया ना उन्होंने बहुत अच्छा ये डिसीजन लिया, क्योंकि हर वक्त अगर आप लीग्स भी खेलते रहेंगे तो जब आपकी अपनी एक बुनियादी जिम्मेदारी अदा करने की बात आती है तो फिर उस वक्त आपके अंदर वो चीज़ नहीं रहती है। मुझे मतलब याद है कि इंज़मामुल हक साहब भी कह रहे थे कि मैं भी एज अ प्लेयर अगर सोचूं तो हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, हमें रेस्ट भी करना होता है, हमें अपने आप को दोबारा से वार्म अप करके खेल की तरफ लेकर जाना होता है। तो एक मैच ऊपर से फिर मैच, इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी आपको हेक्टिक कर देती है, इंजरीज़ के खदशात होते हैं इसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। हाफिज़ साहब, अगेन अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी आगे टेस्ट सीरीज़ में उसके स्क्वाड की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, इमामुल हक के बारे में भी कहा जा रहा था कि उनको भी होना चाहिए ओपनिंग पेयर में। कुछ लोग कह रहे थे कि इमामुल हक को नहीं होना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक के साथ हम जाएंगे और आगे। फिर इसके अलावा बासित अली साहब कह रहे थे कि इसके अंदर अरफात मिनहास को भी होना चाहिए। वो कह रहे थे कि ऐसा नाम है कि किसी के ज़हन गुमान में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मैंने इसके ऊपर ओपिनियन देखा। हाफिज़ साहब, क्या लगता है आपको कि इसके अंदर क्या हम चेंज कर सकते हैं, हम कोई फ्लेवर डेवलप कर सकते हैं? अगर हम स्क्वाड की बात करते हैं, अगर हम इसके अंदर कोई चेंज डेवलप करते हैं तो हम किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, ज़बरदस्ती कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। अगर आपका सेट ओपनिंग पेयर है तो उसको टेस्ट मैचेस के लिए अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में ओपन करते हैं। नंबर 3 पर बाबर खेलने के लिए आते हैं और फिर 4, 5 सऊद शकील, सलमान अली आगा और कीपर आ जाते हैं 3, तो 6 बैट्समैन तो आपके हो जाते हैं। तो अगर तो आपने गैर ज़रूरी तौर पर छेड़खानी करनी है तो मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं है। बनी हुई चीज़ को गिराना जो है ना वो आसान है, किसी भी बिल्डिंग को बनाना मुश्किल है, उसको गिराने के लिए तो आपको नीचे से ईंटें निकालें तो धड़ाम करके नीचे गिर सकती हैं वो सारी की सारी। लेकिन अगर सेट टीम है उसमें अगर आपको किसी चीज़ की गैर ज़रूरी किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं आना चाहिए। देखिए, अभी इसमें सऊद शकील ने को बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, टेस्ट नहीं खेली है, ऐसे है। सलमान अली आगा ने को बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, तो आप तो अपनी टीम बना रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से ये बैटिंग में हैं तीनों लोगों के नाम, ठीक है। फिर सरफराज और रिजवान, नहीं हसीबुल्लाह, सरफराज और रिजवान ये खेलते रहते हैं। कभी सरफराज क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेले, फिर ऑस्ट्रेलिया में एक मैच वो खेले, फिर रिजवान खेले, तो ये इनमें भी आना जाना लगा रहता है। टेस्ट टीम आपकी ज़रा स्टेबिलिटी वाली है, इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपके फ़िक्स प्लेयर्स हैं जो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं,
अगर किसी की फॉर्म ठीक थी, जो आखिरी टेस्ट मैच की बुनियाद पर ही आपने उनको खिलाना है ना, तो आखिरी टेस्ट मैच की बुनियाद पर, टेस्ट सीरीज़ की बुनियाद पर, तो अगर उसमें जो लोग ठीक खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी की बुनियाद पर आप बहुत ज़्यादा लोगों को ड्रॉप तो नहीं कर सकते। तो ये उस सीरीज़ की बुनियाद पर अगर सिलेक्शन होनी है तो जो वहाँ पर परफॉर्म किए हैं उनको आना चाहिए। और उस सीरीज़ की बुनियाद से ज़हन में आया कि ये जो फर्स्ट क्लास का सीज़न है, ये इन्होंने कहा जी हम पिछले 3 साल की परफॉर्मेंसेज जो हैं उनके ऊपर 150 खिलाड़ियों का इंतखाब करना है। तो 150 खिलाड़ी 3 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर आप मुंतखब कर रहे हैं, तो फिर आप रास्ता खोल रहे हैं अपने लोगों के लिए। वो नीरज, वो उनका क्या बना अरशद नदीम साहब का? अरशद नदीम साहब क्वालिफाई तो हो गए। अब जुमे को उनका दोबारा मैच है और देखना यह है कि किस तरह से, क्योंकि हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है पाकिस्तान में मेडल आने की। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ है इस लिहाज से कि गुज़िश्ता 2-3 बरस में, 3-4 बरस में जो भी इन्होंने अरशद ने बैनुल अक़वामी सतह पर, एक तो सबसे पहले उनको मुबारकबाद कि वो उसमें गए हैं हम सब की तरफ से, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के लिए एक जो मेडल की उम्मीद है वो यही है। आज की उनकी जो परफॉर्मेंस है 86.59 है मेरा ख्याल, 86.59, और जो नीरज हैं उनकी मेरा ख्याल 89 पॉइंट के ऊपर गए हैं मेरा, हाँ जी 89.34 के ऊपर गए हैं। इसमें 2 और खिलाड़ी हैं जो ये चूँकि 4 में आए हैं दोनों, तो वो भी 86 के 85 के इर्द गिर्द हैं। हाँ। तो अब देखना ये है कि जब ये अगले राउंड में जो कि मेडल राउंड होगा उसमें किस हद तक पाकिस्तान की तवक्कुआत पर, पाकिस्तान तवक्कुआत तो क्या, तवक्को तो सारी कौम को है, दुआएं हैं बुनियादी तौर पर, उनके ऊपर को बहुत ज़्यादा मेहनत या उनके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये एक एहसास है कि अगर कोई अच्छा हो, बासलाहियत हो, तो वो अकेला भी काफ़ी होता है, और वो अकेला है इस दस्ते में, वो अकेला है। और इसी पे मुझे फिर शेर भी याद आता है, वो सादुल्ला शाह साहब का है, वो हारने के ऊपर है, अल्लाह ना करे कि ये हारें। वो कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त ज़रा देख, मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। तो ये वो अकेला है, ये हारे क्या बात, उस कबीले में से कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, और उसका 7 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नदामत और शर्मिंदगी की बात है कि दस्ता था, और उन 7 में से एक अरशद नदीम है, जिनकी वजह से पूरे मुल्क को ये उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल कर सकते हैं। और अल्लाह करे कि उस दिन वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे, अपनी पीक पर हों, जब वो अगले मुकाबले के लिए आएँ, और जब वो अपनी पीक पर होंगे तो ये जो 85 समथिंग की है, हाँ। अगर ये 90 की हो जाए या 90 से ऊपर की हो जाए, तो फिर तो क्या ही बात है, क्या बात है। अब देखना ये है कि जो और खिलाड़ी हैं वो इनके साथ उस दिन वो क्या परफॉर्म करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान, सब पूरा पाकिस्तान इनके लिए दुआ गो है। अभी इनके घर पे भी देखा हमने स्क्रीन पर अपनी समा की कि उनके मियाँ चन्नू में भी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अरशद नदीम साहब के लिए दुआ तो लोग कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल करें। उनकी वजह से यकीनी तौर पर अगर वो पोडियम पर आते हैं और अगर वो मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो सब्ज़ लाली परचम पाकिस्तान का बुलंद होगा वहाँ पर। इससे ज़्यादा खुशी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए क्या हो सकता है। क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद पेश किया, और तमाम हर जगह से जो है ये वैसे जिन्होंने मुबारकबाद पेश किया ना, इनको मुबारकबाद नहीं पेश करनी चाहिए, इनको अपना खुद शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछना चाहिए कि हमने किया क्या है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर मुल्क के सूबों के वज़राए आला जो हैं, हाँ। अगर वो मुबारकबाद देते हैं, हत्ता कि मुल्क के वज़ीर आज़म साहब भी मुबारकबाद देते हैं, सदर साहब मुबारकबाद देते हैं, गवर्नर्स जो है मुल्क के सूबों के, वो इनको मुबारकबाद देते हैं, उनको मुबारकबाद देने से पहले ये देखना चाहिए कि ये इसकी मुबारकबाद देने में आपका क्या काम है। अच्छा, ये वो रिश्तेदार हैं जो रिजल्ट वाले दिन फ़ोन करके पूछते हैं रिजल्ट क्या है, आपका तो कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको अरशद नदीम की इतनी खुशी है तो यहाँ पर तो आपको अरशद नदीम सड़कों पे मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे बहुत से अरशद नदीम आप बना सकते हैं जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी है, वो वसाइल से महरूम है, कोई शक नहीं। आप ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही प्लेयर्स को जो आपके, जिनके पास खेल के मैदान नहीं है, जिनके पास पहनने के जूते नहीं है, जिनके पास, और यासिर यहाँ पे खुद अरशद के पास जावलन नहीं थी, तो मुबारकबाद देने वाले ये तो सोचें वो खेलों को देते क्या हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी लास्ट ईयर हम लोग ये बात कर रहे थे कि उनके पास जेवलिन तक नहीं है, हाँ। तो खुदारा उनको जेवलिन तक नहीं है, तो मुबारकबाद सारे दे रहे हैं। ये किसी को नहीं पता कि जेवलिन थी या नहीं थी, ये तो अरशद की वजह से जेवलिन थ्रो का नाम लोगों को पता चल गया, वरना जूलियन कहते थे शुरू में। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, 1-2 कमेंट्स शामिल करना चाहूँगी, सवालात हैं लोगों के मासूमाना से। जयंता डेका, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सीरीज किसके साथ होंगी अगर बांग्लादेश ना आया तो?
सीरीज होंगी नहीं, बांग्लादेश ना आया तो सीरीज होगी नहीं। लेकिन ये इस तरह के मामलात में ना रीशेड्यूल भी हो जाती हैं विंडो, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि इंडिया एक मरतबा 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए 2020 में या 21 में मेरा ख्याल गया था इंग्लैंड, और कोविड था मेरा ख्याल है, और 3 टेस्ट मैचेस के बाद इंडिया आखिरी टेस्ट मैच छोड़ के तो वापस आ गए थे। वो मेरा ख्याल यूएई उन्होंने आना था वापस, यूएई आ गए तो वो उस चौथे टेस्ट मैच के अगेंस्ट बदले में उन्होंने मेरा ख्याल है पता नहीं नेक्स्ट सीज़न में वो टेस्ट मैच खेला दोबारा या 2 T20 मैचेस खेले, लेकिन ये रीशेड्यूल हो जाती हैं। अब ये जो इस वक्त की बांग्लादेश की सूरत हाल है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप जिनकी बुनियाद पर आप उनको कह सकते हैं कि ये वो उसको रीशेड्यूल करने की तरफ जा सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल तो ये सीरीज़ तो नहीं है ऐसी कि किसी हमने सुपर मार्केट में जाना है, उठा के टीम ले आनी, चलो जी तुसी आना ना खेल लो। हाँ एग्जैक्टली, सारी चीज़ें पहले से ही प्लान होती हैं। अभी सब एक और आखिरी सवाल मैं ले रही हूँ, बिकॉज इसके बाद हम शो भी अपना रैप अप कर रहे हैं। अमित सवाल कह रहे हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त जो सिचुएशन जारी है उसमें ना पासपोर्ट्स अरेंज हो सकते हैं, ना किसी किस्म का कोई ऐसी ट्रैवल भी महसूस नहीं हो रहा, ट्रैवलिंग भी महसूस नहीं की जा रही है। तो आप सब क्या सूरत हाल हो सकती है प्लेयर्स को? आई डोंट थिंक सो कि इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं, बिकॉज उनको तो बोर्ड डील करता है डायरेक्टली। देखिए अगर कोई इनका सवाल बांग्लादेश के देखिए बात यह है कि स्टेट प्रोटोकॉल होता है, आपकी जो नेशनल टीम होती है ना, हाँ। एक जगह से दूसरी जगह पे, और उसकी जो मूवमेंट होती है वो ज़रा नेक्स्ट लेवल की होती है। अगर उन्होंने किसी इंटरनेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए जाना है, उसका एक अपना अलग से तरीकाकार होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चूंकि वहाँ पर हालात ऐसे नहीं है फौरी तौर पर, लेकिन अभी उसमें कुछ दिन बाकी हैं, 5-7 दिन में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और 17 को मेरे ख्याल से उन्होंने आना था, 17 की उनकी पाकिस्तान में थी, और अभी उसमें काफ़ी दिन बाकी हैं। 2-4 दिन में अगर हालात ठीक, वीज़ा तो लगे ही हुए हैं ना सबके, वो तो इशू नहीं होगा, तो वो अगर उससे पहले भी आना चाहें तो आ सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आना चाहेंगे तो वो मूवमेंट जो है वो एसएच को इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपकी नेशनल टीम मूव कर रही होती है ना, तो वो कोई इतना बड़ा नहीं है। सिक्योरिटी के जो इदारे होते हैं वो उसका अच्छे तरीके से उनको देखभाल करने का और उन सारी चीज़ों का उनको इल्म होता है। लेकिन ये मजमूई तौर पर इसका असर पड़ेगा कि अगले 4-5 दिन में हालात बांग्लादेश में क्या होते हैं। अगर हालात बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, लोग अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं, तो फिर तो कोई मसला रहेगा नहीं। लेकिन अगर ये जो कैफियत है, इस वक्त जो हालात हैं, ये बरकरार रहते हैं, तो फिर ज़रा और तरीके से सोचा जा सकता है। फिर हो सकता है इसको रीशेड्यूल की तरफ करने की तरफ चले जाएं, हो सकता है कि वो पाकिस्तान पहले आ जाएं खेलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें दोनों सूरत हाल में दोनों बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। खैर हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड हम आपसे कल मुलाकात करेंगे दोबारा। हाफिज़ साहब और मैं आपके साथ मौजूद होंगे और बहुत सा डिस्कशन का सिलसिला जारी करेंगे। अभी जो हमने जिस तरह से बात की बांग्लादेश के ऊपर, हो सकता है कि पहले ही पाकिस्तान आ जाए, यहीं पर ट्रेनिंग करें और यहीं से टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ करें, और हो सकता है कि सूरत हाल को देखते हुए जो बांग्लादेश में जारी है आप उसको रीस्केड्यूल करें, बाद में आने वाले दिनों में मैचेस जो हैं वो डिसाइड कर लिए जाएं। जो भी है होप गुड, क्योंकि जो भी सिचुएशन हो किसी भी कंट्री के अंदर हो, अगर वो ख़राब होती है तो उससे बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं, और उसकी बेहतरी के लिए ही दुआ करनी चाहिए। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।